तो अब आप आ जाए जरा रिंग में। अब रिंग पड़ा है सर? वैसे अच्छा सवाल था, मेरा ख्याल सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एक दो बातें पहले मेरी सुन लें, बाद में फिर अगर कोई पॉइंट आपका रह गया तो बता दो। अपना रजिस्टर खोलें जरा, जो आपने वर्किंग की है वर्किंग करवा दो। मैं कौन से क्वेश्चन पे अब प्लीज डिस्कस करने लगा हूँ? क्या मैं ये अज्यूम करूं कि आपने पढ़ा हुआ है? मेरी ये अजम्पशन वैसे गलत है मुझे लग रहा है। पहले 3 पैराग्राफ्स का क्रक्स बताएं जरा, जल्दी जल्दी जल्दी। सवाल के पहले 3 पैराग्राफ्स का क्रक्स। रेंगी लिमिटेड को पहला पैराग्राफ में किससे ऑर्डर मिला था? जल्दी 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 जल्दी। गैमा लिमिटेड से मिला था। कितने यूनिट्स का? किस प्रोडक्ट का? जिंक का। कितने का एक बेचना था? फिर आरएल ने AA2 का एक रॉ मटेरियल था जिसका ऑर्डर कर दिया था। लेबर का भी एक ऑर्डर हो गया था, लेकिन फरवरी 2020 में गैमा लिमिटेड वेंट बैंकरप्ट। ये उसी तरह की चीज होगी जिस तरह वो कल शायद डेल में भी आई थी। लेकिन अलहमदुलिल्लाह फिर आरएल ने रिसेंटली अप्रोच किया किसी सिग्मा लिमिटेड को, और उसके साथ भी 3500 यूनिट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अब यूनिट्स का नाम बदल के क्या हो गया है? डी जिंग हो गया। इस डी जिंग में ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हायर्ड स्किल्ड लेबर भी इस्तेमाल की जा सकती है। डी जिंग को बनाने में 3 महीने लगने हैं और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अब आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है सर? जहां जहां टाइम अगर बचा सकते हैं हम तो मेरा ख्याल बचा लें। मेरा ख्याल है कि मशीनरी में कोई डिस्कस करने की खास जरूरत नहीं है। यह है जल्दी से वर्किंग करवा देना। 2 ऑप्शन दी हुई हैं, आप किस ऑप्शन की तरफ क्यों गए? 1 की वर्किंग करवाएं। अगर ऑप्शन 1 में जाएंगे तो व्हाट इज द मंथली रेंटल? 250। कितने महीनों के लिए? इज इक्वल टू हो गया 750। देन अपफ्रंट फ्री अपफ्रंट पेमेंट दी हुई है, तो 5 मिलियन भी तो देना पड़ेगा यार। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन रिफंडेबल है, वापस आ जाएगा, तो ये खर्चा ही नहीं है। ये तो सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल है, एसेट है, तो कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। रिफंडेबल ढूंढने के बाद क्या वापस आ जाएगा? अगर ये नॉन रिफंडेबल होता तो ये खर्चा बन जाना था। लेकिन ये पैसे जो हैं 5 मिलियन, इनको हमें अप फ्रंट पेमेंट को हमें फाइनेंस करने के लिए लोन लेना पड़ना है। उसका जो इंटरेस्ट है क्या फिर वो इंक्रीमेंटली इंकर हो जाएगा? तो वो एक्सपेंस है, तो उसकी वर्किंग कैसे करूं? 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय इनटू ये 3/12 क्यों किया आपने? 3 महीने का ही हमसे रेलिवेंट है, टोटल हो गया 1 मिलियन। तो एक तो ऑप्शन ये हो गई, बल्कि सॉरी इसमें 15,000 भी था। अच्छा, जो हजरात अब FA2 में नहीं अभी तक, तो लेसर का मतलब क्या होता है? जिसने एसेट लीज पे दिया हो उसे लेसर बोलते हैं, और जिसने लिया हो उसे लेसी कहते हैं। ये मैं सिर्फ उन हजरात को बता रहा हूँ जो FA1 में है, तो आप लोग जरा नोट कर लें जरा। लेसर मींस जिससे एसेट लीज पे लिया है, और लेसी उसे कहते हैं जिसने लीज पे लिया हो। तो रिंग लिमिटेड लेसर है या लेसी है? ठीक है, FA1 वाले हजरात को तो ये लिख लीजिएगा। तो ये आरएल ने नहीं, रेंटल एज पर द टर्म्स ऑफ द लीज मंथली मेंटेनेंस जो कॉस्ट थी ये उसने बियर करनी है जिसने रेंट पे दिया है। तो देयरफॉर ये आरएल का अपना खर्चा नहीं। प्रपोजल 2 करवाएं। 160 अब इंटू 6 क्यों किए? तो यार हमें 3 महीनों के लिए चाहिए। लेकिन इस तरह का काम आप सर्वर ढूंढने जरा, पीछे पेज जाकर जरा ढूंढना, ढूंढे लिंक किया करें चीजें। ये कुछ डिसीजन मेकिंग के सवालों में 100 नंबर सफा पे कहीं आगे पीछे जरा देखें, सर्वर के नाम से एक सवाल हो, लास्ट 2 पॉइंट्स में ढूंढे जरा। ये चीजें ना कुछ याद ही हो जानी चाहिए कि उधर क्या हुआ था, इधर क्या हुआ, इधर ढूंढी किधर ही गई। 10 ही वाला 108 एंड पढ़े था इसका। फिर देखिए शायद आपने वर्किंग भी लिखी हो, पढ़ के रिवाइज करना।
5 दिनों के लिए रिक्वायर्ड था। एक यही था कि डेली बेसिस पे ले लें, लेकिन एक ऑप्शन ये भी थी कि महीने के लिए ले लें, ऐसी था। लेकिन फिर वो 25 दिनों के लिए शायद सबलेट हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो मंथली शायद मिनिमम पैसे देने पड़ रहे थे। तो उसी तरह वापस आए, यहाँ कितने महीनों के लिए चाहिए, लेकिन मिनिमम कितने महीनों के लिए मिलेगा, तो फिर 6 महीनों का खर्चा इंकर करना पड़ेगा। और इस केस में मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी होगी, लेकिन वो कहता है होगी उन्हीं महीनों में जिन महीनों में मशीन ऑपरेट करेगी। तो 3 लूं या 6 लूं, इज इक्वल टू 60, ये हो गया टोटल। हाँ जी, 960 प्लस 60। तो इसमें से कौन सा आपने सिलेक्ट कर लिया? हायर ऑफ यार लेते हैं, खर्चों में से लोअर ऑफ लेते हैं। तो कौन सा फाइनली सेलेक्ट किया आप लोगों ने? एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वैसे अगर आपने सीरियस क्वेश्चन ये सॉल्व करने की कोशिश की है ना, तो मेरा ख्याल में अगर कोई पॉइंट है तो सिर्फ वो डायरेक्ट मटेरियल के पॉइंट 1 में है, अदरवाइज मेरा ख्याल इशू है नहीं वैसे। चले वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बात शुरू हुई है तो पॉइंट ए पे जरा फोकस करना है। अच्छा, जिस चीज पे आप फंस रहे हैं वो जरा मेरा आइडिया है, जरा दोबारा पढ़ के मेरे 1-2 क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। ये मैं इस वक्त डायरेक्ट मटेरियल में पॉइंट 1 की बहस करूँ। जी हमें बनाना क्या है? डी जिंक बनाना है, AA2 बनाना है? डी जिंक के कितने यूनिट बनाने? 3500। हर यूनिट ऑफ डी जिंक को AA2 चाहिए कितने? एक मिनट सॉल्व कीजिएगा। टोटल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 52,500, 52,500। 3500 डी जिंक बनाने के लिए हमें 52,500 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। अब तो इसका पहला सेंटेंस पढ़े, क्या ये ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया हुआ है? क्या ये मटेरियल आ गया हुआ है? ऑर्डर दिया हुआ है या मटेरियल आ गया? क्या ये ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है? असल में ना इसमें ये इशू, ये ठीक है ऑर्डर दे दिया हुआ है, अब इसने आना ही है, लेकिन ये शायद हमने अगला वर्ड लगाया, ये सही नहीं है। ये अगर हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कहां से पता चला मुझे? ये ढूंढने का मैंने क्यों बोला? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, अ पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी पेएबल बाय आरएल। तो ऑर्डर तो दे दिया हुआ है, लेकिन हम चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चाहे तो कैंसिल कर दें, चाहे तो कैंसिल ना करें। अब असल सवाल ये है कि क्या हम चाहें तो 75 पे खरीद लें और चाहें तो 80 पे खरीद लें? पढ़े जरा, नहीं मतलब चाहें तो, और डेफिनेटली हमें क्या चाहना चाहिए, गलत बात। क्या 75 इज संक कॉस्ट? संक हो जानी थी अगर क्या हो जाता, या आ जाता, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल ही ना हो। तो अब दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें और उसकी जगह 80 पे खरीद लें, या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को गो अहेड कर दें और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करके प्लेंटी भी बचा लें। वर्ड समझ आया? रिपीट करें, मैं क्या बोल जा रहा हूँ? या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करें और आने दें, और या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके 80 पे खरीदें, या तो कॉन्ट्रैक्ट को आने दें कैंसिल किए बगैर और 75 पे खरीद लें, और या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें और 80 पे खरीदें, और फिर डेफिनेटली वो भी दें। अगर कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करना है तो कैलकुलेटर पकड़ लें, कितने यूनिट्स का ऑर्डर ऑलरेडी है?
अच्छा ये भी पहले हमें 2 हिस्सों में वर्किंग करनी है, बल्कि पहले तो वही करना मरहला। 50,000 में से जो 25 जो रिमेनिंग 2500 बनेंगे, 52,500 में से 50,000 अलग कर दिए मैंने, 2500 अलग कर दिए। इसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, इसके लिए तो क्या करना, इसको तो इंटू 80 करना ही, तो इसकी तो बहस ही नहीं हो रही, 50,000 की बहस हो रही है। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 करें, ये कब होगा, ये कब होगा, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो फिर पेनल्टी सेव हो जाएगी। तो पेनल्टी की जो सेविंग है वो फिर हम इसमें प्लस करेंगे, इसमें नेट ऑफ कर लेंगे, इसमें नेट ऑफ कर लेंगे। अगर क्या करेंगे तो क्या होगा, 75 पे खरीद लेंगे और पेनल्टी सेव हो जाएगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, 80 पे खरीदेंगे और पेनल्टी भी देंगे। तो क्या 75 पे खरीद के पेनल्टी भी बचा लें, या 80 पे खरीद के पेनल्टी भी दे दें। अब फैसला बस ये है। तो अगर फॉर एग्जांपल 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3750। लेकिन अब इसमें से क्या लेस होगा या क्या प्लस होगा, लेस क्यों होगा, क्या करने से नहीं, क्या करने से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पेनल्टी सेव हो जानी है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया तो फिर कितने पे खरीदेंगे, 80 पे खरीदेंगे भी और क्या भी देना पड़ेगा। तो अगर 80 की तरफ जाएंगे तो पेनल्टी जमा करेंगे, और अगर 75 की तरफ आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बचत भी हो रही है। इसे फुलफिल करने में 5 रुपए पर यूनिट भी कम है और पेनल्टी के पैसे भी बच जाएंगे। तो हमें 80 की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, एक तो 5 रुपए पर यूनिट भी ज्यादा है, ऊपर से इधर से भी 20% पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो असल में इस वक्त डिफरेंस क्या है, जरा एक मिनट डेल ढूंढे जरा। डेल में तो कल हम कह रहे थे कि वो जो उसकी कॉस्ट है वो संक होगी, नहीं थोड़ा सा फर्क बस क्या है, जरा देखें, जरा ढूंढे। नहीं मतलब ये भी तो ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, वो भी ऑलरेडी है, दोनों के ऑलरेडी में फर्क क्या है, वो ऑलरेडी परचेज हो गया हुआ है, पड़ा है, ये ऑलरेडी क्या है, ऑर्डर दिया हुआ है। और क्या इसे कैंसिल किया जा सकता है, ये भी इसमें एक इजाफी चीज है। वहां रॉ मटेरियल आ गया हुआ है, अब हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते सवाए इसके कि उसको बेच लें या कहीं इस्तेमाल कर लें। यहाँ ऑर्डर अभी प्लेस तो हो गया है, लेकिन स्टिल वो कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम चाहें तो 75 भी बचा सकते हैं, लेकिन अगर 75 बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक तो 80 की तरफ जा रहे हैं और सेकेंडली पेनल्टी भी देना पड़ रहा है। अच्छा जरा 80 को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरा लेट्स अज्यूम कि ये 65 ही हो या चले 60 कर लें, 80 की जगह 60 हो, फिर बताएं किस तरफ जाना चाहिए। फिर भी वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़ वर्किंग कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये 60 है, लेकिन 60 से फिगर सेम सेम आ जाएगा, थोड़ी सी और कम कर लेना, 55 करना है। किसको चेंज किया मैंने, 75 को या 80 को, लेट्स अज्यूम 80 की जगह 55 है। अब एक वर्किंग कैसे करेंगे आप, 50,000 इंटू 75 और माइनस, नहीं माइनस पेनल्टी तो करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को जो ऑलरेडी हो गया उसको फुलफिल करते हैं तो पेनल्टी की सेविंग तो फिर लेस कर लेंगे, तो 3.75 मिलियन बनता है। सॉल्व कर लो नहीं यार, 50,000 इंटू 50,000 इंटू नहीं एक वर्किंग पहले वो करवा दो इंटू 75, ये कितना बना, इसमें प्लस करो या माइनस, क्या पेनल्टी सेव कितनी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 3750 इन 20% कितना बनता है 750, व्हाट इज नेट 3 मिलियन। अब ये 3 मिलियन क्या है, पूरा जरा एक्सप्लेन करें। अगर हम ऑर्डर फुलफिल करेंगे तो 3 मिलियन का खर्चा होगा। अब आज दूसरी तरफ लेट्स से 80 की जगह अगर 55 हो जाए तब क्या करेंगे, 50,000 इंटू 55 इज इक्वल टू 2750। अब अभी भी यहाँ शायद कुछ होना चाहिए। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो प्लस करो या माइनस, ये कब प्लस हो रही है कब माइनस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो पेनल्टी सेव हो जाएगी, नहीं फुलफिल करेंगे तो इनकर हो जाएगी। तो कितनी पेनल्टी है, 750 है, ये अब कितना हो जाएगा 3.5 मिलियन। बताएं इस केस में क्या करें, अभी भी क्या करना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करें, अभी भी क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ये और प्राइस फॉर एग्जांपल कम हो रही इतनी कि इसका टोटल कम हो जाए इससे, तो फिर डेफिनेटली हमें शायद पेनल्टी पे करके उस तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो 7.5 लाख बच जाएगा। 75 का एक यूनिट आ रहा है जी जी, और 35 को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 75 से 35 के 3500 यूनिट्स को उसके चाहिए ना 15 into 15 करके, तो तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 मिलियन आ रहा जी जी, है। ये तो इसकी कॉस्ट होगी, ये इसकी कॉस्ट हो गई और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की वजह से 7.5 लाख बच गए। बचेगा तो तब ना अगर पहले दिया हो। सर जी, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह हम बड़ी यूज करते हैं, ये क्या होती है? क्या वो ये नहीं होता कि वो दे दिया हमने, अगर इधर आएंगे तो वो नहीं होगा, इधर जाएंगे तो होगा। डेफिनेटली आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। क्या ये 7.5 लाख बचाया जा सकता है? क्या करके और कब नहीं बचाया जा सकता है? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो बच जाएगा, नहीं करेंगे तो लग जाएगा? ये चेंज हो सकता है हमारे डिसीजन से। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खर्चा नहीं है, लेकिन इट इज अ सेविंग बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट या बाय सेविंग बाय फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नहीं, जब देखिए जब हो जाएगा तो वो हो जाती है। जब तक फ्यूचर का डिसीजन है तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जब ये चीजें आ जाएंगी और आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी हिस्टोरिकल होती है। ये पता है वैसे किसी को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होती है? जब वो हो जाए। खर्चा कब रिकॉर्ड होता है? जब वो इंकर हो जाए। और ये क्या खर्चे इंकर हो गए या भी होने? डिसीजन मेकिंग में कौन सी फिगर्स रेलिवेंट होती हैं जो हमारी फ्यूचर में हमारे कंट्रोल में हो? क्या ये पेनल्टी बचा सकते हैं हम? और इंकर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करनी चाहिए या बचा लेनी चाहिए, बस ये फैसला हुआ, क्योंकि बचाने में फायदा ज्यादा है। अब ठीक है, ये इस अगर डिसीजन मेकिंग फ्यूचर की है, फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है इस अगर, ये आप कह लें मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। लेकिन जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटेंट बीच में आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट कब अपना काम शुरू करता है? जब ट्रांजैक्शन होनी हो या हो जाए। गुड्स कब हम डेबिट करेंगे? जब खरीदनी है, और अगर खरीदनी है तब डिसीजन खत्म हो गया। डिसीजन कब हो रहा होगा? मैं खरीदूं ना खरीदूं, खरीदने से कोई फायदा है या नहीं है। लेकिन जब ये हो गया फिर तो वो संक हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एंगल से अब संक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से अब वो ट्रांजैक्शन की अमाउंट बन गई। ठीक है जी, जी जी, हम्म, 75 सवाल में दिया। तो इसका मतलब फिर हमें 60 का पड़ेगा, पेनल्टी सेव होने की वजह से हमें एक 60 का पड़ेगा। देना 75 पड़ रहा है लेकिन पड़ेगा 65। पेनल्टी तब सेव हो जाएगी जब आप ऑर्डर फुलफिल करेंगे। कितने रुपए? क्या हम सेव भी कर सकते हैं और इंकर भी कर देंगे, या हम सेव कर लेंगे या हम इंकर कर लेंगे? ये एंड है या और है? कब सेव हो जाएगी, कब इंकर हो जाएगी? भाईजान या ये हो सकता है या वो हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो दोनों मिला के हो गए 1.5 लाख 15 लाख।
सर इसमें से हुक्म करें कि इसमें से करना क्या है? दोनों। तो सर जी इसमें से फाइनल बताएं कौन सा काम का, दोनों नहीं करना ना। अब बताएं कितना रह गया। तो यार यकीन मान यही हो रहा है, या तो ये दोनों करने होते हैं फिर तो 15 लाख समझ आती है, या वो होना है या ये होना है। क्या करेंगे तो क्या होना है, क्या करेंगे तो क्या होना है। ये दोबारा जरा ये पॉइंट जरा एक सेकंड सुन लेना सर, एज इट इज जो क्वेश्चन है, एज इट इज इस क्वेश्चन में व्हाट इज 75, बोल दे व्हाट इज 75। ये ऑलरेडी वर्ड आपने आपको तंग किया हो ना, तो मैंने जरा कोशिश की ऑलरेडी ही एक्सप्लेन करूँ क्या ऑलरेडी हो गया हुआ है। गुड्स आ गई ही, ऑर्डर ऑलरेडी हो गया, लेकिन क्या ये ऑर्डर कैंसिलेबल है, ये कहां से पता चला मुझे, ये पेनल्टी से पता चला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, इसका मतलब स्टिल अभी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहें तो फुलफिल कर लें और चाहें तो फुलफिल ना करें। अब ठीक है जी, आप क्लियर होंगे डियर फ्रेंड्स। पर आपका नाम अगर पता चले तो बार बार डियर फ्रेंड ही कहता था जी। अब अगली वर्किंग करवाते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप क्लियर। अब बाकी वर्किंग करने जरा बोलते रहे, मेरा ख्याल में इशू नहीं है। A76 78 सॉरी, इसके यूनिट्स बताएं जी कितने चाहिए। 3500 इंटू 10, इसका मतलब टोटल यूनिट्स कितने चाहिए, 35,000। अब पढ़ें जी सेंटेंस, अवेलेबल मार्केट में है, कितना खर्चा होगा, अगर परचेज करेंगे तो कितना खर्चा होगा, 35,000 इंटू 110 इज इक्वल टू 3850,000। ऑल्टरनेट के बना सकते हैं कितने का, 80 पर यूनिट का। फिक्स कॉस्ट के अब्जॉर्प्शन रेट भी दिया हुआ है, नहीं एक मिनट, और फिर इंटरनल प्रोडक्शन पे एक चीज आ रही है 20% लॉस एक्सपेक्टेड है। अब कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा, और इस तरह की चीजें प्लीज अब होनी चाहिए। क्या इंटरनली बनाया जा सकता है, तो अगर इंटरनल प्रोडक्शन करेंगे तो यूनिट चाहिए कितने, नहीं वही 3500, 35 इंटू 10। अब 35 इंटू 10 का मतलब है 35,000 यूनिट्स चाहिए, ये रिक्वायर्ड है या इतने ही बनाएंगे। अब जरा परसेंटेज पढ़ लें जरा, ये 20% अब तेजी से जहन में आनी चाहिए। 20% ऑफ द नॉर्मल लॉस है, डिवाइड बाय बताएं, डिवाइड बाय, इनको हमेशा सीरियस लेना आपने। ये कैसे वर्किंग की आप लोगों ने, नहीं मतलब लिख के कहीं की होनी चाहिए, कहीं लिख के की होनी चाहिए, अपने जहन में जो आ रहा है उसको लिखना चाहिए, गलती हो जाती है ऐसी। तो डिवाइड बाय 80 क्यों किया मैंने, ये रिक्वायर्ड है, ये वही है रिक्वायर्ड है। और क्या निकालने लगा हूँ, यूज कह लें या चलिए हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल यूज होना, इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, 35,000 यूनिट रिक्वायर्ड है, कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स बनाने पड़ेंगे ताकि रिक्वायर्ड बच जाए, ये ज्यादा क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लॉस है। तो डिवाइड बाय 80 इंटू 100 से क्या आएगा, जो टोटल इनपुट क्वांटिटी होगी, और मल्टीप्लाइड बाय, एक दफा फिर 80 आ रहा है सर, वो 80 कौन सा आ रहा है, डिवाइड बाय 80 कौन सा है, 20% लॉस वाला, 20% लॉस वाला, और इंटू 80 कौन सा है, पर यूनिट कॉस्ट वाला। लेकिन मैंने सिर्फ वेरिएबल क्यों लिया, फिक्स भी तो आना है। हाँ जी, अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट कौन सी रेलिवेंट होती है जी, आंसर बताओ। 3.5 मिलियन। इनमें से फिर हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, परचेज करें या बना लें, वाई 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 वाई, पॉइंट नंबर 3 में ठीक है जी, 35 लाख। ये खुद से पढ़ने वाले हैं सर, इस तरह देख के लिखने का कोई फायदा नहीं है सर। ये पॉइंट नंबर 3 मेरा गुमान है कि आपको महसूस हुआ होना चाहिए कि पेज नंबर 94 जैसा सिनेरियो है ये, और मेरा ख्याल है कि कहीं शायद मिलता जुलता भी है जी। कितने यूनिट चाहिए जी, जल्दी से वर्किंग बोले जरा, स्पीड अप और एक क्वेश्चन करना है यार, तो 3500 इंटू 5
17500 यूनिट्स रिक्वायर्ड है जी। कितने का आ जाता है ये? मार्केट से 20 रुपए का आ जाएगा। हाउएवर सब्सिट्यूट मटेरियल अवेलेबल है कितना, कौन सा वाला? D50, जिसे यूज किया जा सकता है, करवाना चाहिए। 5000 यूनिट्स अवेलेबल है, तो 5000 तो इसमें से निकाल दो। 12500 का क्या करेंगे? इंटू 80, सॉरी इंटू 20। चलिए ये D50 वाली जरा स्टोरी सुनाए। D50 सर, D50 के कितने केजी अवेलेबल है और ये कितने यूनिट अवेलेबल है? 5000 यूनिट जो D50 के अवेलेबल हैं, उनका क्या क्या किया जा सकता है? नहीं 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 ना ना ना, मार्केट में सिर्फ बेचा ही जा सकता है। प्लीज, D50 का क्या क्या किया जा सकता है? सिर्फ मार्केट में बेचा जा सकता है, मेरा ख्याल है। क्या क्या नहीं है तो कंसल्टेशन जरा। D50 का क्या क्या किया जा सकता है? ये 5 ढूंढे जरा आखिरी लाइन में से। D50 वॉज परचेज, ये 5 क्या है? अब ये ठीक है, ये संक है, ये संक क्यों है? ये खरीद चुके हैं हम। 3 ढूंढे क्या है? मार्केट में कितने पे बेचा जा सकता है? 3 पे, और एक 15 है, ये 15 के है। अगर D50 को C11 की जगह इस्तेमाल करना है, तो C11 की जगह इस्तेमाल करने के लिए D50 को हमें 15 रुपए खर्चा करके कन्वर्ट कर, किसको किस में कन्वर्ट करने का कितना खर्चा है? तो क्या ये ऐसे है कि D50 को 15 पे कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे और 3 रुपए पे कहीं बेच देंगे? क्या एक ही काम है? D50 को अगर इस्तेमाल करना है तो फिर बेचेंगे नहीं आप, तो 3 रुपए तो वो वेस्ट होंगे, यानी कि 3 रुपए वो आप नहीं कमा सकेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर ना बेचा तो आपको 15 रुपए का और खर्चा भी करना है ताकि ये C11 जैसा बन सके। तो अगर आपने D50 को C11 की जगह इस्तेमाल किया तो ना आप 3 रुपए कमा सकेंगे और ना ही 15 कमा सकेंगे। 3 रुपए मिलेंगे नहीं और 15 रुपए लगाने पड़ेंगे, तो दोनों को मिला के हो गया 12। और जमा क्यों कर दिए, माइनस होना था। 3 मिलेगा नहीं और 15 लगाना पड़ेगा। 3 कैश आएगा नहीं और 15 कैश आउटफ्लो होगा। दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे? प्लस क्यों हो रहे? 3 ना मिलने का नुकसान है और 15 खर्चा इनकर करने का नुकसान। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ यूजिंग D50 एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ C11? ये समझ आ रहेगा प्लीज? तो बताएं 12 की तरफ जाएं, सॉरी 18 की तरफ जाएं या 20 की तरफ जाएं? मिलता कितने का है? मार्केट से कितने का मिल रहा है? 20 का। और अगर D50 का यूज करेंगे तो 3 रुपए फॉरगो करने पड़ेंगे, 15 रुपए इनकर करने पड़ेंगे, तो 18 रुपीज का नुकसान होगा, विच इज लेस देन 20 रुपीज। देयरफॉर जो 5000 यूनिट्स रह गए हैं उनको मल्टीप्लाइड बाय 12 करूं, 15 करूं या 18 करूं? 3 और 15 अलग वर्किंग भी कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा ख्याल आपने देखा होगा शायद 18 से भी हुई है। ये ठीक है प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए प्लीज? ये मेजोरिटी को तो टाइम ही नहीं मिला होगा। ये आंसर बताइए। 5000 इंटू 18, 90 ये हो जाएगा। ऊपर क्या बनता? 12500, 250, दोनों को मिला के 340। एनी कंफ्यूजन जी? एनी क्वेश्चन जी? नुमान वाई डायरेक्ट लेबर, या डायरेक्ट लेबर मेरे ख्याल एग्जैक्टली वही बता दें जहां मसला। ये बैचेस निकला है, ये टोटल टाइम रिक्वायर्ड बताएं। पॉइंट नंबर 1 और 2 इकट्ठा होना चाहिए। हाँ जी, 211 5000 इसलिए माइनस किया क्योंकि सर 5000
यूनिट्स अवेलेबल है, 5000 इसलिए माइनस किया क्योंकि 5000 यूनिट्स अवेलेबल हैं और वो 18 रुपीज के खर्चे से टोटल यूज हो जाएंगे। जी ये क्या आंसर टोटल आवर्स आए हैं जिन्होंने किया उन्हीं से पूछ रहा हूँ यार। 2116 आवर्स ठीक है। लर्निंग कर्व की स्टोरी में तो इशू नहीं है, लर्निंग कर्व की स्टोरी में इशू तो नहीं है, लेकिन अब पढ़े जरा इसका, अब स्टोरी है क्या, पॉइंट 1 में है 2116 की कॉस्ट कैसे निकालो, 2116 माइनस 200, ये 200 क्या है, आइडल पड़े हुए, इनको कितने पैसे पहले दे रहे थे हम, ये टारगेट कॉस्टिंग में जाए जरा, टारगेट कॉस्टिंग का सवाल नंबर 4 ढूंढ के जरा पेज नंबर बताएं। कौन सा पेज बता रहे हैं, 171 पे भी इसी तरह का एक पॉइंट आया था, तो जरा ढूंढ ले जरा, कहीं आइडल टाइम था कहीं, पॉइंट नंबर 2 था, आइडल टाइम था, आइडल टाइम था सर, आइडल टाइम में भी लेकिन पैसे दे रहे थे, तो अगर काम करवाएंगे तो कौन सा 50% रेलिवेंट था, जो दे रहे थे या दो देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल वही पॉइंट हमारा, यहाँ भी ये 200 घंटे, इन 200 ये 200 घंटे आइडल तो हैं, लेकिन कितने पैसे दे रहे हैं, अगर पूरे दे रहे होते फिर क्या करते हैं, अगर हम इन 200 घंटों के पूरे पैसे आइडल टाइम में दे रहे होते तो फिर हम पूरा कंसिडर करते या इग्नोर करते, अब हम कौन सा 50 लेंगे जो देना वैसे क्यों पड़ेगा, कब तक वो आइडल रहेंगे, ये अगर ऑर्डर नहीं लेंगे तो आइडल है, और अगर ऑर्डर लेंगे तो फिर वो आइडल नहीं रहेंगे, आइडल ना रहने की वजह से देने उन्हें पूरे पैसे पड़ेंगे, लेकिन कितने आप ऑलरेडी दे रहे हैं, तो कितने, कौन सा वाला 50% रेलिवेंट है, जो दे रहे हैं या जो देना होगा, देना क्यों होगा, आइडल है यार, उन्हें क्यों देना होगा, बाकी जब ऑर्डर लेंगे तो आइडल नहीं रहेंगे और पूरे पैसे देने की वजह से जो रिमेनिंग 50% है वो फिर आपका आइडल, सॉरी वो आपका रेलिवेंट बन जाएगा, ठीक है जी। इसका साथ बल्कि नोट भी कर लेंगे, पेज नंबर नोट किया करें, उधर उधर इधर इधर, उधर से इधर देखें, इधर से उधर देखें, और चेक किया करें कि सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज क्या है। -200 की रेट बताइएगा, 1000, 200 के अलावा 1000 ही रेट मल्टीप्लाई होगा, 200 की वर्किंग बोले कैसे किए, इंटू 1000 इंटू कौन सा 50% जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल हो जाएगा। स्किल्ड लेबर में करवा दें, वहां शायद 3 ऑप्शंस बन गई, सेमी स्किल्ड, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ये सेमी स्किल्ड पढ़े, ऑप्शंस बताएं, नंबर 1 ऑप्शन के आवर्स चाहिए कितने बल्कि 4000, सॉरी 3500, हर यूनिट को कितना टाइम चाहिए, टोटल करेंगे 5250, आवर्स अवेलेबल कितने हैं, कहाँ अवेलेबल है, अपने पास अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, और किस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, 600, तो 24 लाख ये हो जाएगा, और कितने घंटे चाहिए होंगे, 1250, अब उनकी बहुत सी ऑप्शंस लिखी हुई हैं, हाँ जी, एक ऑप्शन इसकी क्या ऑप्शन है, लेबर इज विलिंग टू डू ओवर टाइम, कितने % लेकिन रेट देना पड़ेगा, 1250 कैसे निकाला मैंने, बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, इंटू 600 इंटू 1.5 150%, 50% और देना होगा, सॉल्व कर दें, दोनों का प्लस कर दें, 352500, क्या है ये, अगर हम सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज को मार्केट से लेंगे तो हमारा टोटल खर्चा 35,25,000 है, लेकिन क्या ऑल्टरनेट भी कोई है, क्या ऑल्टरनेट है, अनस्किल्ड को भी हायर किया जा सकता है, कितने पे, हाउएवर क्या करवाना पड़ेगा, सॉरी क्या होगा, 300% टाइम ज्यादा लेंगे सेमी स्किल्ड से, वर्किंग करवाना शुरू करें, 3500 क्या है, यूनिट्स 1.5 क्या है, आवर्स पर यूनिट किसके हैं,
सेमी स्किल्ड मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 3 भी सीधा हो सकता है वैसे, 300% को कैसे लिखा जा सकता है, 3 टाइम्स है ये, 300 टाइम्स है या 3 टाइम्स है ये, कैलकुलेटर पे लिखे 300 डिवाइड बाय करें 100, आंसर क्या आया 300% मीन्स 3 टाइम्स है, तो 300% अगर करेंगे तो ये किसका टाइम आ जाएगा, अनस्किल्ड का, और किस रेट पे पैसे देंगे 200, आंसर क्या बना, ये 3150 कब इंकर होगा, अगर सेमी स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड यूज करेंगे, लेकिन क्या और भी ऑप्शन मौजूद है क्या, 3500 इंटू 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 1.5, ये 250% हो जाएगा, 2.5 या 250% इंटू कितना खर्चा बनता है 2625, लेकिन क्या इसमें कुछ प्लस भी होगा, अगर ये होना है तो क्या करना है, ट्रेनिंग करवानी है, किसको कितना खर्चा करके ट्रेन अगर कर ले तो क्या होगा, हाँ जी, अनस्किल्ड को अगर ट्रेन करने 3 लाख के खर्चे से, तो वो फिर वो जो टाइम 300% तक जाना था 250% पे जाएगा, 3 लाख जमा हो जाएगा, टोटल कितना बना 292500, और फाइनली इन 3 ऑप्शंस को प्लस कर लें या कोई एक सिलेक्ट कर लें, ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए थे, कौन सा सिलेक्ट हुआ, 2925 वाला क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि ये सबसे एंड में आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ना सवाल पढ़ा है ना एक्सप्लेन हो रहा है, नीचे मुंह करके लिख ही जा रहा है, वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे कैसे, नहीं ये सही बताना है कैसे कैसे, 2116 में से तो आइडल निकालने, आइडल में तो आधे होंगे, आइडल आज में ओवरहेड्स 50% इनकर हो तो रहे, नहीं वो क्या है, लेबर को फर्क बैठा के भी 50% दे रहे, तो बिजली में तो चलाई होगी, नहीं उनको ऐसे चला देंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं चल रही होगी, जहां प्रोडक्शन होनी वो नहीं चल रही होगी, तो वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो आइडल आवर्स ये, अच्छा दोबारा फाइनल कर लें आप ध्यान में, क्या आइडल टाइम में ओवरहेड्स होते हैं, तो इसलिए तो कह रहा हूं माइनस करें, हाँ जी, अब आइडल नहीं रहेंगे, 200 कब तक आइडल रहेंगे, जब तक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वो आइडल नहीं रहेंगे, इनटू ढूंढे रेट 120, आंसर निकाल लेंगे इंशाल्लाह, एनी अदर इशू, इसकी 1 मिनट रिक्वायरमेंट पढ़े, उसने तो पूछा था, नहीं रिक्वायरमेंट पर यूनिट तो आप निकालेंगे होपफुली 3500 मल्टीप्लाई करके, उसने पूछा क्या था, उसने कहा था मिनिमम प्राइस, तो हमें क्या पता मिनिमम प्राइस, उसने तो प्रॉफिट्स नहीं दिए, कम से कम कितने पे बेचेंगे, कॉस्ट पे, मिनिमम प्राइस वो है जो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट आएगी, लेकिन डेफिनेटली आप उस मिनिमम पे नहीं बेचेंगे, आप उसमें प्रॉफिट रख के बेचना चाहेंगे, लेकिन कम से कम कितने पे बेचेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कॉस्ट से नीचे नहीं आना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम प्राइस, ये लिखे सारे सेंटेंस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, रेलिवेंट कॉस्ट पर, ये ठीक है जी ऑनलाइन। अरे आई होप के मेरे कहने से आपने किया है, और करने के बाद अब ये रेलिवेंट कॉस्टिंग वाला इशू रिजॉल्व है,